सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। प्रदेश में हजारों शिक्षक होंगे इधर उधर। ओपीएस के बाद अब प्रमोशन का तोहफा दे सकती है सरकार। कॉलेजों में दाखिले का इंतजार खत्म, कल से शुरू होगी प्रवेश की प्रक्रिया। प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों पर अब बनेंगे 5 साल तक के बच्चों के आधार कार्ड। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षा विभाग की खबरों की प्रदेश में हजारों की तादाद में शिक्षक होंगे इधर उधर, क्योंकि दोस्तों प्रदेश में शिक्षा विभाग में 6D की प्रक्रिया है वो आरंभ होने जा रही है। विभिन्न जिलों में जो 6D होगी उस 6D के हिसाब से प्रदेश के हजारों शिक्षक इधर उधर होंगे। साथ ही कॉलेज में दाखिले के लिए जो प्रथम वर्ष में प्रवेश चाहते हैं विद्यार्थी, उनके लिए कॉलेज में प्रवेश की प्रक्रिया है वो 27 तारीख से प्रारंभ होने जा रही है। इसके लिए चरणबद्ध कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। बात करें प्रदेश के बच्चों की तो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए ब्रिज कार्यक्रम चलेगा, उसकी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। शिक्षकों की बात करें तो प्रदेश के शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो प्रथम चरण है वो 27 तारीख से प्रारंभ होने जा रहा है। प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के बनेंगे आधार कार्ड। बात करें सबसे पहली खबर की तो प्रदेश में हजारों तृतीय श्रेणी शिक्षक होंगे इधर उधर। पंचायती राज विभाग से शिक्षा विभाग में समायोजन की हो रही है कवायद। शिक्षा विभाग ने प्रत्येक पंचायत स्तर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत कर दिए हैं। अब शिक्षा विभाग यहां तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल 1 और 2 के खाली पदों भरने के लिए 6D यानी पंचायती राज विभाग से शिक्षा विभाग में समायोजन की प्रक्रिया। इस 6D की कवायद से शिक्षकों को इधर उधर होना पड़ेगा। प्रदेश में हजारों शिक्षकों को हजारों स्कूलों में शिक्षक व जोधपुर जिले में सैकड़ों तृतीय श्रेणी शिक्षकों के बिना तबादले काउंसलिंग के जरिए ही स्थानांतरण हो जाएंगे। हालांकि इसके लिए पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रारंभिक शिक्षा विभाग को रिक्तियां देगा। उन्हीं रिक्तियों की में वरिष्ठता के आधार पर या वरिष्ठता के लिहाज से 6D के योग्य शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा में काउंसलिंग के लिए सौंपा जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने गत शुक्रवार को 6D कराने के आदेश निकाल दिए। सूत्रों के अनुसार जोधपुर जिले में माध्यमिक शिक्षा के लेवल 1 व लेवल 2 के शिक्षकों के करीब 500 पद रिक्त चल रहे हैं। संगठनों का हो रहा है विरोध। बात करें शिक्षक संघ, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश मीडिया सदस्य सुभाष बिश्नोई ने कहा है कि प्रारंभिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में लेवल 1 के अध्यापकों का समायोजन भी किया जाएगा, जिससे शैक्षणिक सत्र 22-23 बुरी तरह से प्रभावित होगा। दिसंबर 2021 में 6D में अमेंडमेंट कर कम से कम 3 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। नई भर्ती में चयनित होने वाले शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा के लिए लेवल 1 के पदों की नियुक्ति दी जा सकती है। शिक्षकों को जबरन 6D के माध्यम से माध्यमिक में भेजा जा रहा है। बात करें तो शहरी क्षेत्र के शिक्षक भी आ सकते हैं इस दायरे में। 3 से 4 वर्ष पूर्व भाजपा सरकार के समय तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले किए गए थे। इन तबादलों में कई पंचायती राज शिक्षक भी शहर आ गए। अब इन शिक्षकों को भी 6D के माध्यम से माध्यमिक सिस्टम में डाला जा सकता है। हालांकि 6D भी नियुक्ति तिथि से सीनियरिटी तय कर होगी। इस आदेश के बाद शहर में जमे शिक्षकों की खलबली मच गई है। शिक्षक संगठन भी सक्रिय हो गए हैं। इसी के संबंध में बात करें दूसरी बड़ी खबर की तो अब शिक्षा विभाग करेगा 6D। प्रदेश में हजारों तृतीय श्रेणी शिक्षक होंगे इधर उधर। पंचायती राज विभाग से शिक्षा विभाग में समायोजन की कवायद हो रही है शुरू। शिक्षा विभाग में प्रत्येक पंचायत स्तर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत कर दिए गए हैं। अब शिक्षा विभाग यहाँ तृतीय श्रेणी शिक्षक के लेवल 1 और लेवल 2 के शिक्षकों को खाली पद भरने के लिए 6D की कवायद से शिक्षकों को इधर उधर करेगा। प्रदेश में हजारों शिक्षकों स्कूलों में शिक्षक जोधपुर जिले में तृतीय श्रेणी शिक्षक बिना तबादले काउंसलिंग के जरिए स्थानांतरण हो जाएंगे। हालांकि इससे पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रारंभिक शिक्षा को रिक्तियां देगा। उसी रिक्तियों में सीनियरिटी के लिहाज से 6D के लायक शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा में काउंसलिंग के माध्यम से सौंपा जाएगा। शहर के शिक्षक भी आ सकते हैं इस दायरे में। साथ ही शिक्षक संगठनों का लगभग इसमें विरोध हो रहा है और उन्होंने बताया है कि दिसंबर 2021 में 6D अमेंडमेंट कर कम से कम 3 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा की सेवा की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। नई भर्ती में चयनित होने वाले शिक्षकों को भी माध्यमिक शिक्षा के लिए L1 के पदों पर नियुक्ति दी जा सकती है। शिक्षकों को जबरन 6D के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा में भेजा जा रहा है। लेवल 1 के पद के विरुद्ध लगे लेवल 2 के SST के लगभग 5000 शिक्षकों को सीनियरिटी के आधार पर लेवल 1 के पद पर आधार पर 6D की जाए। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्ण इंद्र विक्रम सिंह चौहान ने कहा है कि साफ जाहिर है कि सरकार तबादला नहीं करेगी, इससे पहले DPC हो, क्योंकि 6D में आने वाले अधिकतर शिक्षकों का DPC की पात्रता में सूची में नाम है। बात करें अगली बड़ी खबर की तो OPS के बाद अब प्रमोशन का तोहफा दे सकती है सरकार। खेमराज कमेटी अध्यक्ष में सौंप सकती है अपनी रिपोर्ट। ओल्ड पेंशन स्कीम की बड़ी घोषणा कर चुकी गहलोत सरकार कर्मचारियों के लिए एक और बड़ा ऐलान कर सकती है।
इन्हें अगले विधानसभा चुनाव से पहले प्रमोशन का तोहफा दिया जा सकता है। दरअसल प्रदेश में 7वां वेतनमान लागू होने के बाद बड़े ज्यादातर कैडर में वेतन विसंगतियों के मामले सामने आए थे। इसे लेकर सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस डीसी सामंत की कमेटी रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है। अब यह सीएमओ के परिरक्षणाधीन है। वहीं खेमराज कमेटी भी अगस्त में पहले सप्ताह तक रिपोर्ट सरकार को देने जा रही है। कमेटी वेतन विसंगति, वेतन सुधार, पदोन्नति के अवसर, एसीपी भत्तों की निरंतरता, उपयोगिता, योग्यता, दायित्वों, वित्तीय भार जैसे मामलों में कर्मचारियों की मांगों पर सुनवाई कर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बात करें अगली बड़ी खबर की, तो कॉलेजों में दाखिलों का इंतजार खत्म, कल से शुरू होगी प्रवेश की प्रक्रिया। नए शिक्षा सत्र से सोमवार में सभी महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदन 27 जून से 9 जुलाई तक भरे जाएंगे। स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए इस बार पिछले सालों की तुलना में अधिक मारामारी रहने की संभावना है। प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए महाविद्यालयों ने बनाई हेल्प डेस्क। पर कॉलेजों में प्रवेश के लिए सभी महाविद्यालयों में हेल्प डेस्क बनाई गई है, जिसमें प्रभारियों के मोबाइल नंबर दिए गए हैं। विद्यार्थियों को आवेदन करने की पूर्व सभी निर्धारित शर्तों को सावधानी से पढ़ने की सलाह भी दी गई है। साथ ही न्यूनतम अंक होने पर ही कर सकेंगे प्रवेश। महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए कला संकाय में 45, वाणिज्य संकाय में 45, विज्ञान संकाय में न्यूनतम 48% अंक होना आवश्यक है। ये कार्यक्रम रहेगा। जैसे ऑनलाइन आवेदन की करने की तारीख है वो 27 जून से है। 9 जुलाई उसकी अंतिम दिनांक है। ऑनलाइन सत्यापन 11 जुलाई से होगा। अंतिम वरीयता सूची और प्रकाशन सूची का प्रकाशन 13 जुलाई को होगा। दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तिथि 18 जुलाई रहेगी। फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 18 जुलाई है। प्रवेशित विद्यालयों की पहली सूची का प्रकाशन है वो 19 जुलाई को होगा। और प्रवेशित विद्यालय के सेक्शन और विषय आवंटन भी 19 जुलाई को होगा। शिक्षण कार्य प्रारंभ है वो 20 जुलाई को होगा। सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक ब्रिज कोर्स की तर्ज पर होगी पढ़ाई। कक्षा 1 से 8 तक सभी सरकारी स्कूलों में ब्रिज कोर्स की तरह पढ़ाई होगी। इसमें कक्षा 1 से 8 ग्रेड लेवल 1, कक्षा 2 में 8 ग्रेड लेवल 2, कक्षा 3 में बिहाइंड ग्रेड लेवल 1 और 2, कक्षा 4 व 5 में बिहाइंड ग्रेड लेवल 2, 3, 4 और कक्षा 6 व 7 में बिहाइंड लेवल 3, 4, 5 तथा कक्षा 8 में 5, 6, 7 का पाठ्यक्रम शामिल होगा। दरअसल बिहाइंड ग्रेड से मतलब पिछली कक्षाओं का सिलेबस है। 8 ग्रेड का आंशिक वर्तमान कक्षा का सिलेबस है। ऐसे में कक्षा 1 व 2 में उसी कक्षा का सिलेबस होगा, मगर तीसरी से 8वीं तक पुराने सिलेबस से पढ़ना होगा। वर्कबुक क्लास 1 से 8वीं तक होगी। इसके लिए 8 में से 4 पीरियड पिछली 2 कक्षाओं के और 4 पीरियड वर्तमान कक्षा के लिए होगी पढ़ाई। ये ब्रिज कोर्स प्रथम 3 माह तक चलेगा। बात करें अगली बड़ी खबर की, तो प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों पर अब बनेंगे 5 साल तक के बच्चों के आधार कार्ड। महिला बाल विकास विभाग ने जारी किया आदेश। जुलाई के पहले सप्ताह से शुरू होगा अभियान। 3 माह तक बनाने होंगे। प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों में अब 5 साल तक के बच्चों के आधार कार्ड बनाए जाएंगे। आधार कार्ड बनवाने के लिए परिजनों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने महिला बाल विकास विभाग के जरिए अभियान चलाने की तैयारी कर ली है। आधार कार्ड निःशुल्क बनेगा। जुलाई के पहले सप्ताह में अभियान शुरू हो जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की बड़ी खबर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।